ये सोंगरे के सीड को लगाए हुए 5 दिन हो गए हैं। ज़्यादातर जो है ना सीड ग्रो हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हो आप? अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। सर्दियों में लगाई जाने वाली सब्ज़ियों में से एक बहुत ही अहम और मेरी फेवरेट सब्ज़ी सोंगरे की सब्ज़ी है। इसका सालन आपने भी खाया होगा जो बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर यही वेजिटेबल आपकी छत पे लगी हो तो क्या बात है। अपने छत पर ग्रो की हुई सब्ज़ियों को तोड़कर पकाने में फीलिंग ही अलग आती है। दोस्तों यही सब्ज़ी अगर प्योर ऑर्गेनिक हो और केमिकल से पाक हो तो सब्ज़ी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। दोस्तों एक होते हैं सूंगरे जो मेरे हाथ में देख रहे हैं इनके सीड, और एक होते हैं मूंगरे। सूंगरे वो होते हैं जिनको हम लगाने चले हैं, इनके जो सीड हैं दोस्तों वो मेरे हाथ में हैं। मूंगरे होते हैं जो जब मूली पक जाती है उसके ऊपर जब सीड बनते हैं, जिन फलियों में सीड बनते हैं दोस्तों उनको मूंगरे कहते हैं। दोनों ही टेस्टी होते हैं, देखने में एक जैसे ही नज़र आते हैं। दोस्तों सूंगरे का पौधा लगातार आपको 4 माह जो है ना सब्ज़ी प्रोवाइड करता है, और ये इसीलिए हैवी फीडर होता है, और इसके लिए हमें मिट्टी भी उस हिसाब से तैयार करना पड़ती है। ये देखें यहाँ पे कितना बड़ा कंटेनर है, आज हम इसमें लगाने जा रहे हैं। दोस्तों ये ऐसी वेजिटेबल है, अगर आपके पास इसके 3 या 4 पौधे हैं तो आप इसको रोज़ ही हार्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आज आपने इस फली को 1 इंच का देखा, अगले दिन जो है ना ये 3 या 4 इंच का साइज़ बढ़ जाता है। तो बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने वाली वेजिटेबल है, तो बहुत ही ईज़ी टू ग्रो भी है, तो और इसका सालन भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। दोस्तों अगर आप सोंगरे की जो वेजिटेबल है रोज़ हासिल करना चाहते हो तो आपको बहुत ही फर्टिलाइज़र रिच जो है ना इसके लिए मिट्टी तैयार करना पड़ेगी। इस कंटेनर में दोस्तों हम 3 लाइनें इसकी लगाएंगे। इसके 2 पौधे ही इस कंटेनर में दोस्तों काफ़ी होते हैं, तो इतने बड़े कंटेनर में अगर 2 पौधे इसके कामयाब हो जाएं तो बहुत होते हैं। तो हम ज़्यादा सीड इसके लगाएंगे क्योंकि बाद औक़ात जो ना सीड ग्रो नहीं होते। अगर सीड सारे के सारे ग्रो हो जाएंगे तो हम थोड़े ही सीड इनमें कम से कम 2 या 3 सीड जो है ना पौधे इसमें रखेंगे, बाकी जो है ना तलफ़ कर देंगे। दोस्तों इस तरह आपने लाइनें लगा लेनी है। ये मैंने इसको पहले ही पानी दे दिया था, आप इसको खुश्क भी लगा सकते हो, बाद में पानी दे सकते हो। तो मैंने तो इसको पहले जैसे बत्तर बोलते हैं ना, बत्तर पे कोई चीज़ लगाना, पहले पानी लगाते हैं फिर उसमें हल चलाते हैं, हल चला के दोस्तों उसमें जो है ना सीड गिरा दिए जाते हैं, इसको कहते हैं बत्तर में लगाना। बाद औक़ात खुश्क मिट्टी में हम लगाते हैं, ज़्यादातर जो सीड होते हैं वो खुश्क मिट्टी में हम लगाते हैं, तो बाद में पानी देते हैं। ये हम बत्तर में लगा रहे हैं। पहली बार हम सीड इसके ना ज़्यादा गिराएंगे ताकि इसमें जो है ना हमारा जर्मिनेशन रेट जो अच्छा आए। दोस्तों सूंगरों के जो होते हैं ना सीड वो बिल्कुल मूली की तरह ही नज़र आते हैं, मूली की सीड की तरह ही नज़र आते हैं। जैसे लाल मूली हुई, शलजम हुए, सूंगरे हुए, मूंगरे हुए, और परी मूली होती है, परी मूली के भी सीड जो है ना ऐसे ही होते हैं। दोस्तों हम इन जो सूंगरों को वत्तर में इसलिए लगा रहे हैं कि बाज़ औक़ात जो है ना पानी ज़्यादा इसको देते हैं हम लोग, तो जो है ना सीड वो गल जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम जिनने इसको वत्तर में लगा रहे हैं ताकि हमारे जो सीड गले नहीं और हमारी मेहनत ज़ाया नहीं हो। तो ये मैं 2-2 सीड गिरा रहा हूँ। तो वैसे तो सीड इसके जैसा कि मैंने बोला कि इसके जो पौधे हैं हमें 1-2 ही काफ़ी होंगे इतने बड़े कंटेनर में। ज़्यादा पौधे ग्रो करने का हमारा जो मेन मकसद होता है कि हम जो है ना मायूस ना हों और हमारे पौधे जो है ना हमें हमारी मेहनत जो हमें मिल जाए उसका सिला, तो इसलिए थोड़े से ज़्यादा सीड गिरा रहा हूँ। दोस्तों सीड अगर आप लगा रहे हों तो वो देख लें कि उसकी जो एक्सपायरी डेट जो है पड़ी है या उसकी एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों ये चेक करके लगाया करें ताकि आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलें। तो ये सीड हमने लगा दिए हैं दोस्तों, देख रहे हैं आप, ये 3 या 4 दिन में दोस्तों ग्रो हो जाते हैं। दोस्तों फ़ाइनल रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं। दोस्तों 5 दिन के बाद हमारे सूंगरे तकरीबन ज़्यादातर जो है ना ग्रो हो चुके हैं। अब आप इनको थोड़ा सा बड़ा होने दें, इनके जब पत्ते 4 हो जाएं
तो आप इनको दूसरी जगह भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये क्योंकि इन सूंगरों की तादाद इस गमले में ज़्यादा है, यहाँ हम 1 या 2 पौधे ही रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पौधे रखें, क्योंकि इसका पौधा साइज़ में काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसको ज़्यादा मिट्टी चाहिए होती है और ज़्यादा जो बड़ा गमला चाहिए होता है, तो आप जो है ना यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे। वैसे तो सूंगरे के जो सब्ज़ी होती है, जो पौधे होते हैं, इनको आप, इनकी पनीरी पहले तैयार नहीं होती, इनके पौधे ही जैसे ये सीड हमने ग्रो किए तो यहाँ ही अगर ज़मीन में लगे होते तो हम यहीं खड़े रहने देते, क्योंकि ज़मीन में ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है इनको, तो गमले में थोड़ा सा लिमिटेड इनके लिए जो फर्टिलाइज़र होता है। तो आप इस साइज़ के गमले में देखें यहाँ पे, तो आप 1 या 2 पौधे ही रहने दें, बाकी पौधे या तो तल्फ़ कर दें या यहाँ से इनकी गाची निकाल के दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं।